राधे राधे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मानव की नेत्र। मानव की नेत्र के अंतर्गत दोस्तों बात करें तो मानव की नेत्र क्या होती है। मानव की नेत्र गोल है ना, तो इस प्रकार से मानव की नेत्र होती है दोस्तों। तो जरा समझने की कोशिश करना। ये होती है बाह्य परत। बाह्य परत को क्या कहा जाता है? श्वेत पटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत पटल। यह है कॉर्निया। यहां पर पक्षमापी पेशियों के द्वारा रक्तक पटल तथा यह रक्तक पटल और यह है रेटिना। इसी प्रकार से यहां पर पक्षमापी पेशियों के द्वारा क्रिस्टलीय लेंस से जुड़ी होती है। यह है हमारा क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस ये काचाभ द्रव्य। यह है हमारा तंत्रिका। यह है पक्षमापी पेशियां। यह है नेत्रोद द्रव्य। यह है आइरिस। यहां पर है पुतली। यह है मानव की नेत्र। मानव की नेत्र के अंदर सबसे बाह्य परत है, उसको श्वेत पटल कहा जाता है। श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। और कॉर्निया जो इसके अंदर रक्त का ट्रांसफर नहीं होने के कारण इस प्रकार कॉर्निया के भाग को क्या कहा जाता है? आसानी से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, यानी दूसरे को आंखें दी जा सकती है ना। और यहाँ पर रक्त का प्रवाह होता है दोस्तों। इसके बाद में श्वेत पटल के अंदर दोस्तों एक पटल और है। इस पटल का नाम होता है रक्तक पटल। रक्तक पटल के अंदर मिलेनिन नामक कण पाए जाते हैं जो आंख के रंग का निर्धारण का काम करती है। यह है रक्तक पटल, है ना। ये बीच वाली परत है। इसके अंदर जो परत है वो कहलाती है रेटिना। यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब जैसे ही बनता है तो यहाँ पर ये है दोस्तों कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर आइरिस के अंदर एक पुतली है जो काले रंग की है। यहाँ पर प्रतिबिंब अटैक करता है और रेटिना पर क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है ना। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनाता है और जिस बिंदु को प्रतिबिंब बनाता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? येलो स्पिंट कहा जाता है। यह भाग क्या कहलाता है? येलो स्पिंट। इसका हिंदी में दोस्तों कहते हैं पित्त बिंदु। ये है दोस्तों पित्त बिंदु। जबकि जानवरों के अंदर येलो स्पंट की जगह क्या पाया जाता है? टेपिटम पाया जाता है। इसी कारण से जानवरों की आंखें हम जब टॉर्च करते हैं तो रात को चमकती हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि कॉर्निया और ये क्रिस्टलीय लेंस है, इसको उत्तल लेंस भी कहते हैं। इसके मध्य जो द्रव्य भरा पाया जाता है तो इस द्रव्य को कहा जाता है दोस्तों नेत्रोद द्रव्य या छल्य द्रव्य कहा जाता है। जबकि ये क्रिस्टलीय लेंस और रेटिना है, इसके मध्य जो द्रव्य पाया जाता है इस द्रव्य को काचाभ द्रव्य कहा जाता है। काचाभ द्रव्य, है ना। यहाँ पर तंत्रिका पेशियां जो दृक तंत्रिका पेशियां भी कहा जाता है, इसके द्वारा संदेश जो प्रतिबिंब यहाँ पर बना ये मस्तिष्क के अंदर भेजने का काम करती है। जबकि येलो स्पिंट के अंदर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वो क्या करती है? तंत्रिका पेशियां है मस्तिष्क के अंदर हमारे को सीधा प्रतिबिंब नजर आता है। दोस्तों हम बात करते हैं जहाँ
ये प्रतिबिंब नहीं बनता है, यानी यहाँ प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो ये बिंदु दोस्तों अंध बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? अंध बिंदु कहलाता है दोस्तों। अब हम बात करें कि क्रिस्टलीय लेंस किससे जुड़े होते हैं, तो क्रिस्टलीय लेंस जुड़ा होता है यहाँ से पक्षमाभी पेशियों से। ये है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार की पेशियों से यहाँ से रक्तक पटल और रेटिना से दोनों ओर से जुड़ा रहता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ रेटिना पर क्या क्या पाई जाती है। तो कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो यहाँ पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिका का नाम है दोस्तों, वो है हमारी शंकु कोशिका, और दूसरी कोशिका का नाम है शलाका कोशिका। इस रेटिना पर दोनों प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है। एक तो कोशिका होती है शंकु कोशिका, दूसरी होती है शलाका कोशिका। शंकु कोशिका का काम होता है दिन को दिखाई दिलवाना, यानी हमारी आंख का प्रतिबिंब दिन का जो भी हम देख रहे हैं, तो आंख का प्रतिबिंब दिन का प्रतिबिंब है वो निर्माण करने का कार्य शंकु कोशिका का होता है। इसी प्रकार से शलाका कोशिका के अंदर रात को जो हम देखते हैं वो प्रतिबिंब बनाने का काम रेटिना पर करवाती है दोस्तों शलाका कोशिका। तो दोस्तों हम बात करते हैं उल्लू की, तो उल्लू के अंदर शलाका कोशिका ही पाई जाती है। शंकु कोशिका अनुपस्थित होने के कारण वो दिन को नहीं देख पाता है, क्योंकि उल्लू के अंदर शलाका कोशिका पर कौन सा वर्णक नहीं पाया जाता है, तो उस वर्णक का नाम है दोस्तों, उस वर्णक का नाम है आयोडोप्सिन वर्णक नहीं पाया जाता है उल्लू के अंदर, जबकि रोडोप्सिन नामक एक वर्णक पाया जाने के कारण वो शलाका कोशिका उल्लू में सक्रिय रहती है। इसी कारण से वो रात को ही देख पाता है, जबकि आयोडोप्सिन नामक वर्णक है वो केवल मुर्गियों में ही पाया जाता है। इसी कारण से हम मुर्गियां हैं वो दिन का ही देख पाती है, रात को नहीं देख पाती है। जबकि यहाँ पर आइरिस की बात करें तो आइरिस का काम होता है पुतली को नियंत्रित रखना। आइरिस का काम क्या है? पुतली को नियंत्रित रखना। जबकि पुतली का काम क्या है कि पुतली का काम है कि अधिक प्रकाश में क्या करती है, पुतली सिकुड़ जाती है दोस्तों, और कम प्रकाश में पुतली क्या हो जाती है दोस्तों, फैल जाती है। जैसे ही हम अंधेरे में जाते हैं, तो अंधेरे के अंदर हम जाते हैं तो हम आंखें थोड़ी हमारे को ज़्यादा खुली हुई महसूस ये नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि हम आंखें ज़्यादा नहीं खोलते हैं। हमारी पुतली होती है, आइरिस के अंदर पुतली होती है, वो चौड़ी हो जाती है, जिस कारण हम आंखें फैलाकर देखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये दोस्तों होता है पुतली का काम। जैसे हम आइरिस हमारा सिर्फ भाग बाहर दिखाई देता है, जैसे मैं आपको दृष्टि से देख रहा हूँ, तो वो केवल आइरिस का भाग दिखाई देता है। आइरिस के अंदर जो ब्लैक का भाग होता है वो होती है दोस्तों पुतली। याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता है, पुतली। अब हम बात करें, ये काचाभ द्रव्य 150 ml होता है, और ये नेत्रोद्रव्य इसका काम क्या है, तो इसका काम है जो भी इसके अंदर कोशिकाएं हैं, तंत्रिकाएं हैं, इनमें घर्षण से बचाए रखने के लिए, यानी आपस में घर्षण नहीं हो, तो इस प्रकार का एक द्रव्य पाया जाता है। तो इस प्रकार के द्रव्य का क्या नाम है, काचाभ द्रव्य है। कभी कभी दोस्तों हमारे को क्या हो जाती है, आंख से संबंधित रोग हो जाते हैं। ये रोग क्यों हो जाते हैं, या तो हमारा कोई विटामिन की कमी के कारण हो जाता है, या कोई जन्मजात के कारण भी ये रोग हो जाता है, जिसे हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। वो रोग कौन कौन से हैं, आइए अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के आंखों से संबंधित रोग। तो फर्स्ट रोग है हमारा दोस्तों रेटिना। कौन सा है, रेटिना। रेटिना होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण। यह विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है, यानी ये विटामिन, इस रोग में क्या होता है दोस्तों, इस रोग में रात को नहीं दिखाई देता है, यानी इस रोग में हमारे को रात को दिखाई नहीं देता है ना।
तो इस रोग का निवारण किस प्रकार से किया जाता है? तो निवारण के लिए हम क्या करेंगे? हरी सब्जी का सेवन करेंगे। निवारण के लिए हरी सब्जी है, राइस चावल है, इस प्रकार के विटामिन संबंधित जो भी विटामिन ए के तत्व हैं उनको हम पौष्टिक आहार के रूप में लेंगे तो इस प्रकार के रोग से हम निवारण हो सकते हैं दोस्तों। इस अगले बात करते हैं आंख से संबंधित रोग, वो है दोस्तों हमारा सेकंड नंबर रोग है दूरदृष्टि दोष। ये क्यों होता है दोस्तों? इस प्रकार का रोग होता है दोस्तों हमारा लेंस से, तो इस प्रकार के रोग के कारण हमारा लेंस से तो क्या हो जाता है? लेंस के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म में क्रिया होती है, अभी हमने पढ़ा था क्रिस्टलीय लेंस, वो क्या हो जाता है? या तो चपटा हो जाता है किसी कारणवश से, है ना, तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बना लेता है ना, तो क्या कर लेता है? रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बना लेता है। तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बना लेता है, इसलिए हमारे को जो दूर की वस्तुएं वो तो दिखाई दे देती है, जबकि निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है ना। तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है? दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसका निवारण के लिए हम उत्तल लेंस यूज में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? उत्तल लेंस। यानी इसमें हमारे को दूर की वस्तुएं आसानी से दिखाई देता है। नाम से तो लग रहा है कि दूर का दोष, नहीं दोस्तों, नाम से लगने से कुछ नहीं होता दोस्तों। याद रखिएगा, इस प्रकार से जो दूर से दिखाई देता है वो दूरदृष्टि दोष है दोस्तों, जबकि निकट से नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार के लेंस में उत्तल लेंस यूज में लिया जाता है। उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है दोस्तों, किनारों से तो क्या होता है? पतला होता है, बीच में क्या होता है? मोटा होता है। हम कभी चश्मे के हाथ लगा के देखो दोस्तों आप, है ना, तो चश्मे के जैसे हाथ लगाते हैं तो बीच में यदि मोटा है, किनारों से पतला है, तो इसका मतलब वो चश्मा कौन सा है? उत्तल लेंस का बना हुआ। इसी प्रकार से हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे, आउट निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं हमको आसानी से दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं हमारे को आसानी से दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इस प्रकार का दोष को निवारण के लिए हम अवतल लेंस यूज में लिया जाता है। क्या कहलाता है? अवतल लेंस। अब हम बात करते हैं अगला रोग है, वो है हमारा दृष्टि विषमता। फोर्थ नंबर रोग है दृष्टि विषमता। इस प्रकार के रोग में मानो खड़ी पंक्तियां यानी ध्रुवाधर पंक्तियां, है ना, तो ये क्या है? ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं और ये होती है क्षैतिज पंक्तियां, है ना। तो इस प्रकार के रोग में क्या होता है? हमारी आंखें क्षैतिज पंक्तियां और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां इनको देख नहीं पाती है, यानी ये पंक्तियां दोनों एक ही जैसी प्रतीत होती है। तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है? दृष्टि विषमता रोग कहलाता है दोस्तों। तो इसका निवारण के लिए बेलनाकार लेंस यूज में लिया जाता है। निवारण के लिए क्या यूज में लिया जाता है? बेलनाकार लेंस। अगला है हमारा मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है दोस्तों? कॉर्निया के पीछे हमने अभी पढ़ा था क्रिस्टलीय लेंस। किसी कारणवश से क्रिस्टलीय लेंस यदि चपटा हो गया तो हमारे को प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। तो इस प्रकार का दोष मोतियाबिंद दोष कहलाता है और मोतियाबिंद दोष का निवारण शल्य चिकित्सा से ही संभव है दोस्तों। अगला रोग की बात करें भेंगापन। भेंगापन रोग होता है हमारा जन्मजात, जिसके कारण क्या होती है? आंखें की वक्रता है, थोड़ी सी टेढ़ापन होने के कारण हमारे को आंखें टेढ़ी नजर आती है। इस प्रकार का रोग भेंगापन कहलाता है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारी आंख, है ना। तो अगले वीडियो के लिए आप
इसको सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।